ऑरा क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी होता है? ऑरा क्लिनजिंग इसके लिए ज़रूरी होता है जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है गाइज, उनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और जिनका ऑरा वीक होता है ना गाइज, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ भी रही है ना, तो उन्हें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो हमें बेसिकली अपनी ऑरा को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए ये सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे ऑरा के जो है वीक होने के। डार्क एंड अनसीन फोर्सेस है गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाकर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरी उसमें कुछ रेमेडीज़ भी होती है यूट्यूब चैनल पे, आप सब्सक्राइब करिए। आई एम न्यू टू यूट्यूब गाइस, लेकिन मेरी जो ये एज अ सोल पर्पस में आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। सो थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, तो आप भी सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं बैड कर्मा के बारे में गाइस। जो ऑरा हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि ना कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हमें पता भी नहीं कि हमने तो कोई इस जन्म में बैड कर्म किए ही नहीं, फिर भी हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, हमें इतनी परेशानी क्यों मिल रही है, हमारी डिज़ायर चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि हो सकता है पिछले जन्मों का बैड कर्मा हो। देखो आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो ना, देखिए मानो या ना मानो गाइस, अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपको थोड़ा बहुत डीप में जाना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में जाइए, देखिए जो बीत गया है वो बीत गया है। लेकिन आपको ना, अगर आपको पता भी नहीं है आपकी किस कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है ना गाइस, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी हमारे पास है, यानी गॉड की एनर्जी है गाइस। तो सबसे पहले ना आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। चैंटिंग यानी आपको आपके गॉड का नाम बार बार रिपीट करना है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर गॉड का नाम, जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपने रिलीजन की गॉड को नाम जो है जाप करिए गाइस। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको चैंटिंग इतना ज़्यादा करना है, क्योंकि ना ये हमारे बुरे कर्मों को रिलीज़ करता है। अगर अब नॉर्मली भी बात की जाए, देखिए अगर साइंटिफिकली बात की जाए ना, तो अगर हम बार बार रिपीटेशन करते हैं या एफर्मेशन करते हैं ना कोई एक चीज़ के बारे में, तो क्या होता है हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स होते हैं ना, वो सारे थॉट्स कम हो जाते हैं और बेसिकली हम एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं। तो हमें ना अपने जो है थॉट्स को क्लीन करना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देखियो, कोई ग्लास है, कोई धूप में रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, जब उस घर में लाओगे तो उसमें काफ़ी धूल होगी। उस ग्लास को धोने में ना आपको काफ़ी टाइम जाएगा। लेकिन अगर वो ग्लास जो है वो एक ही दिन रखा हुआ है धूप में, उससे आप लाकर धोगे तो उसकी धूल निकल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे ग्लास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी सोल की बात हो रही है। और आप ही जानते हैं कि आपके सोल पे कितनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज है, कितनी ज़्यादा डार्क थॉट्स है। सो गाइस, जितना हम चैंटिंग करते जाएंगे ना, उतना हमारे बैड कर्मा रिलीज होते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए गाइस कि ना बैड कर्मा लाइफ में इसके लिए आते हैं क्योंकि उसमें ना एक लेसन लर्न करना होता है। लेकिन अगर हमें वो लेसन नहीं करना है ना, तो हमें अपने कर्मा को बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग द कर्मा इज सो इम्पॉर्टेंट गाइस। सो बेसिकली ना हमें करना क्या है गाइस, देखिए तराजू रखा हुआ है, उसमें कोई एक हैवी चीज़ रखी, एक लाइट चीज़ रखी, तो जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे जाएगी एंड जो लाइट चीज़ है वो तराजू का साइड ऊपर जाएगा। अब उसे बैलेंस करने के लिए ना हमें, अगर आपका बैड कर्मा जो है वो ज़्यादा है, आपको नहीं पता है कोई पास्ट लाइफ का, या आप जानते हैं नहीं जानते, सबसे पहले प्रे करिए, आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। जो भी गॉड का नाम है वो आप लीजिए, आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर ऑल द बैड कर्मास रिलेटेड टू दिस लाइफ एंड पास्ट लाइफ अक्रॉस टाइम स्पेस डायमेंशन रियलिटी। गाइस ये लाइन ज़रूर बोलिए, टाइम स्पेस डायमेंशन रियलिटी, ताकि आपके जितने भी लाइफ टाइम आपने ली हो गाइस, उन सारी बैड कर्मा के लिए आपने इस जन्म में अपने क्षमा मांगे हैं गॉड से। तो बेसिकली ना आपका जो कर्मा है, देखिए धीरे धीरे ना आपकी जो सोल है वो लाइटर फील करने लगेगी। अब मैं ना आप लोगों की एक सोल पर्पस के लिए मैं कुछ आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ गाइस। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ना, अगर आप कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में हो ना गाइस, तो ना आपको ना देखिए सारे ना, आपको ना सारी नेगेटिव चीज़ों को तो छोड़ना है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम में सिचुएशन में फंस गए हो ना, तो आपको ना तपस्या करना है, यानी आपको मेडिटेट करना है। आपको ना डेली 21 डेज तक एक ही जगह बैठना है। कोई 1 आवर निकालिए, हाफ एन आवर या 15 या 20 मिनट्स गाइस, वो डेली 20 मिनट्स या 15 मिनट जितना कर सकते हो डेली आप एक जगह बैठिए। चैंटिंग करना है, चैंटिंग करिए, अच्छे से नहाइए और अगरबत्ती लगाइए, और जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए। और थोड़ा बहुत जैसे डॉग को फीड करना हो गया, ये हो गया, और ना मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत रखिए। जो एक 10 रुपीज़ की या 20 रुपीज़ के जो जाप का जो कैलकुलेटर आता है ना, जो हाथ में लगाकर आप कैलकुलेट करते हो, वो उससे भी आप जाप करना चाहे तो कर सकते
आपको माला रखना है, तस्बीह रखना है, जो भी रखना है वो भी आप कर सकते हैं गाइस। आप है ना ऐसा करके देखिए। एंड सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना, जब भी आप सुबह उठो ना, तो 5 मिनट का टाइमर लगा के गॉड के नाम से डे स्टार्ट करो। अगर 5 मिनट भी नहीं है ना, 3 मिनट या 2 मिनट बस नाम ले लीजिए। उसके बाद देखना आपके पूरे डे ना किस तरीके से जाएगा। और सोने के पहले करिए। अगर आपको पूरे टाइम नहीं मिल पा रहा है ना सोने से पहले, जब भी आप वो बिस्तर पे बैठे हो तब भी आप 20 मिनट का टाइमर लगा कर करिए, लेकिन ज़रूर करके देखिए गाइस। इससे ना आप धीरे धीरे जैसे ही आप ये करने लगोगे ना रेमेडीज, आपकी ना बहुत लाइफ में क्लैरिटी आएगी। जो सिचुएशन में आप फंसे हो, आपको उसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, वो अदरवाइज है ना ये मैट्रिक्स की दुनिया है ना, आपको फंसा देगी। आप समझ नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है, और ये इल्यूजन में जाओगे और डार्क एंड अनसीन फोर्सेस आपको और सताएंगे। तो जब भी आपका कर्मा अच्छा होगा, आप गॉड का नाम ले रहे हो, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। क्योंकि ना ये हमें जो बाहरी दुनिया में ये नहीं दिखता है, लेकिन ये सोल लेवल पे ये सारी चीज़ें होती है गाइस। डू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस।